सबसे बड़ो आज आपको श्री रामायण वाल्मीकि रामायण में राम कथा का नव सर्ग सीता का श्री राम से निरपराध प्राणी को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। यह कथा आपको राम कथा वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। सुतीक्षण की आज्ञा लेकर वन के वो परिस्थित हुए अपने स्वामी रघुनंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। आर्यपुत्र, यदि भी आप महान पुरुष हैं तथा भी अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वदा निवृत्त हैं तब यहां इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले तीन ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी दो व्यसन और हैं। पर स्त्री गमन और बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इसमें मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा है। पर स्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुशित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी और न है, और न भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्मपत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की ही स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महाभाव, जो लोग जितेंद्र हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उससे लोग मोहबस बिना बैर विरोध के भी क्या करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर परिस्थित हुए हैं। अथवा आपको इस घोर कर्म के लिए परिस्थित हुआ मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूं कि कैसे आपका कल्याण हो। नहीं पे रोचते वीरम गवन दंड का कानम प्रीत हो कारणम तमो वश्यामी वंद यथा श्रूयताम मम। वीर, तुम इस समय
आपका दंड कार्यालय में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है, यह बता रही हूं, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीपित कर देते हैं, उसी प्रकार जहां क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। महाभाव, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहां मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या से विघ्न डालने के लिए शशिपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खंडक रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खंडक दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उससे साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहां कहीं भी जाते उस खंडक को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। तब ही जिनका धन था उस मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण कर्मशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म में उन्हें आकृष्ट कर दिया। वे मुनि प्रसादवश रुद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का सहयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना बैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवत, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले क्षेत्रीय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षेत्रीय का सिंहासन, कहाँ क्षेत्रीय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अथो हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं। अथो यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
केवल शस्त्र का सेवन करने से धनुष केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुष के समान कलुषित हो जाती है। अथवा आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षत्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्ष प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न बाण प्रस्तोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्न पूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सौम्य प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है। आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर ले और आपको जो ठीक जचे उससे ही शीघ्रतापूर्वक करें। इस प्रकार वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि का भी अरण्यकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।